समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। परीक्षित पराशर जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके बताए मार्ग पर पिछले 4 वर्ष से चल रहा हूँ। महाराज जी, स्वप्न में पवित्रता कब और कैसे आएगी? मलिन विचार जो स्वप्न में आते हैं वो कब ठीक होंगे? प्रकट में तो प्रयास करते हैं कि ऐसा, जब साधन करते करते स्थूल शरीर से पाप कर्म बंद हो जाते हैं तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। ये स्वप्न सूक्ष्म शरीर से होते हैं। स्थूल शरीर का जो आचरण है उसमें जो पाप जाने अनजाने में बनते हैं वो सब संस्कार स्वप्न में हमारे प्रकट होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बकाया रहता है सुषुप्ति में मन, वही मन फैलाता रहता है। तो ये जो व्यर्थ के स्वप्न, गंदे स्वप्न, नाना प्रकार के प्रापंचिक स्वप्न आते हैं, ये तब तक आएंगे जब तक अखंड भजन नहीं होने लगेगा। जब अखंड भजन शुरू करोगे, प्रयास करोगे, तो स्वप्न में संत आने लगेंगे, देवालय आने लगेंगे, तीर्थ आने लगेंगे, गंगा यमुना जी का किनारा ऐसा देखोगे, पवित्र फिर दृश्य, और धीरे धीरे फिर स्वप्न खत्म हो जाएंगे, भगवान की लीला चल पड़ेगी। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों माया की अवस्थाएं हैं, स्वरूप की नहीं। ये माया जनित है, ये स्वरूप जनित नहीं है, ये नष्ट होने वाली है। इसलिए जागृत अवस्था में पाप न बने, निरंतर हमारा साधन चलता रहे, तो स्वप्नावस्था हमारी पवित्र हो जाएगी। महाराज जी, आपको स्वप्न आते हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं? वैसे प्राय इतना समय ही नहीं कि स्वप्न आने के लिए, वो तो उनके आते जो करवट बदलते रहते, खूब पड़े रहते। अब थोड़ी देर के लिए लेटना होता है, और लेटते समय चिंतन करते हुए वो बेहोशी सी आई, और जब फिर चिंतन खुला तो फिर वही चल रहा है। तो स्वप्न का तो कभी कोई, हाँ कभी कोई स्वप्न अगर ऐसा आया तो संत महापुरुष जनों की कृपा होती है, किसी संत समागम में बैठे हैं या अपने आराध्य देव की कोई संबंधी पद या कोई चिंतन चलता हुआ पाया जाता है। अब मतलब ऐसा नहीं कि कोई संसारिक स्वप्न आवे, गंदा स्वप्न आवे, अब ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा। शमशेर सिंह जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी गीता जी में कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाराज जी, एक वाणी जी में संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर। महाराज जी, इन दोनों वाक्यों में क्या रहस्य है? हाँ, जब संतों का संग करते हैं तो भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त होती है। और भगवान स्वयं अपने श्री मुख से गीता जी में ही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसे हमारे जो न्यायालय हैं उनमें फांसी दे दी जाए तो एकमात्र राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो माफ कर सकता है, ऐसे ही हमारे भागवती न्यायालय से पास हो चुका है कि इसे ये शुभ कर्म भोगना है, ये अशुभ कर्म भोगना है, लेकिन भगवान उसे माफ कर सकते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे अशुभों को मेट दूंगा। तो संत जो पलट देते हैं वो अपने बल से थोड़ी पलटते हैं, वो तो भगवान के बल से पलटते हैं। जैसे तुम्हारा वृंदावन आना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, सत्संग में बैठना भाग्य में नहीं लिखा, राधा नाम जपना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, ये सब संत कृपा से प्राप्त हो रहा है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो यही कृपा आपके भाग्य को पलटते हुए मोक्ष तक ले जाएगी, भगवत प्रेम तक ले जाएगी। तो यही हुआ भाग्य का पलटना। मूलचंद जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत सानिध्य व संत सेवा का फल क्या है? स्वयं में साधुता के लक्षण आ जाना और भगवान का अखंड स्मरण प्राप्त हो जाना। यदि संत संग कर रहे हैं, हमारी बहिर्मुखता नहीं मिट रही, हमारी संसारिकता नहीं मिट रही, तो हम में बहुत कमी है, हम सत्संग ठीक से नहीं कर पा रहे,
या फिर वहाँ संत नहीं है। नहीं तो संत संग का सीधा फल है कुसंग का त्याग हो करके भगवान की भक्ति में रत हो जाना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जहाँ सत्संग हुआ तो अनपायनी भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। अगर सत्संग हुआ तो हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए, कामी का संग संसार की प्राप्ति के लिए। तो संत संग से आवागमन चक्र मिट जाता है। संत संग से भगवान प्रिय लगने लगते हैं। संत संग से संपूर्ण दैवी संपदा हृदय में आ जाती है। और संत संग से वो स्वयं हृदय से साधु बन जाता है। बाहरी भेद